स्वागत है आप सभी का हमारा एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईटी 2026 के बारे में बात करेंगे कि अगर आप एनसीईटी से एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा पेपर हुआ है एनसीईटी का 17 एंड 18 को, ठीक है, 2 दिन हमारा जो पेपर हुआ है, तो उन दोनों दिन में जो पेपर हुआ है उसमें किस तरह का क्वेश्चंस था, कितना लेवल ऑफ कंपटीशन होगा और इस बार जो है आपका कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा कम होने का चांसेस क्यों है। ठीक है, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कट ऑफ आपका कम क्यों हो सकता है और कम कट ऑफ होने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको जो है एडमिशन के लिए क्या फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका मार्क्स बहुत कम आने वाला है, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका मार्क्स जो है 200 नंबर तक ही आएगा, ठीक है, तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। 200 क्या, आपको 100-150 पे भी एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको एक रियलिस्टिक आइडिया लग सके कि किस बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या फैक्टर्स है जिससे कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम होने वाला है और एडमिशन के लिए आप उन टिप्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे जगह पे एडमिशन मिल पाए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ ये जानिए कि जो कट ऑफ होता है, ठीक है, आपका किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि ओवरऑल जो भी बच्चे हैं, मान लीजिए कि 90,000 बच्चों ने अप्लाई किया है, 90,000 बच्चों ने मान लीजिए एग्ज़ाम भी दे दिया, ठीक है, और उस 90,000 में से अगर सीट आपका 10,000 है, ठीक है, सीट अगर आपका 10K है, तो उस 10,000 सीट पे कितने बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो 10,000 सीट पे जो आपके 90,000 बच्चे हैं, मान लीजिए कि सारे एडमिशन लेना चाहते हैं इस 10,000 सीट पे। ठीक है, तो ये जो 10,000 सीट है, तो इस पे जो टॉप 10,000 बच्चे होंगे, ठीक है, उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो टॉप 10,000 का अगर मार्क्स जो है वो लास्ट जो बच्चा है 10,000 नंबर का जो बच्चा है, ठीक है, जो नंबर 10,000 नंबर पे जो बच्चा है उसका मार्क्स अगर 350 है, तो आपका कट ऑफ जो है वो कितना हो जाएगा, 640 में से आपका 350 हो जाएगा। बेसिक सा यही लॉजिक है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा एनसीईटी है उसमें इस साल रजिस्ट्रेशन अराउंड 92,000 के आसपास हुए हैं। ठीक है, 92,000 के रजिस्ट्रेशन में सीट्स का अगर बात करेंगे, कितना सीट्स है, ठीक है, कितना सीट्स है, इसमें से आपका जो है अराउंड 22,000 सीट्स आपको देखने को मिल जाता है। टोटल इंस्टीट्यूशन आपका 223 है। ठीक है, जिसमें आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, साथ ही साथ आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, सब कुछ है यहाँ पे, IITs है, NITs है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। तो इतने सारे इंस्टीट्यूशन है और जो सीट है वो 20 से 22 हज़ार के आसपास है। ठीक है, तो आपका जो है अगर एडमिशन का बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि जो 92,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, 92,000 बच्चों ने जो फॉर्म फिल किया है वो सारे बच्चे एग्जाम देंगे? ऑब्वियसली नहीं देंगे। ठीक है, ये जो 92,000 बच्चे हैं इस बार बहुत ज़्यादा एब्सेंटीज देखे गए हैं। ठीक है, बहुत बच्चे एब्सेंट थे। ठीक है, अराउंड अगर हम लोग मान के चले 75 to 80,000 बच्चों ने भी अगर एग्ज़ाम दिया है, फिर भी बहुत ही कम हो गए। ठीक है, अब ओवरऑल आपका देखा जाए बहुत कम गया। ये जो 75 to 80,000 बच्चे हैं ना, इस 75 to 80 में से जो आपका अराउंड 30 to 40% बच्चे हैं, ठीक है, वो लोग इस एग्ज़ाम को बस एज ए ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। ठीक है, मान लीजिए अगर उनको CUT के थ्रू, ठीक है, जो भी बच्चे आर्ट्स वाले हैं मान लीजिए, ठीक है, उनको CUT के थ्रू अगर कोई अच्छा कोर्स अच्छा जगह पे मिल जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो लोग NCET का कोर्स को छोड़ देंगे। ठीक है, और जो बच्चे साइंस वाले हैं, ठीक है, साइंस वालों को अगर बात करेंगे तो अगर वो लोग को नीट के थ्रू मिल जाता है, ठीक है, नीट के थ्रू या फिर JEE के थ्रू मिल जाता है, ठीक है, तो इन एग्जाम्स के थ्रू अगर मिलेगा तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस है कि ये जो बच्चे हैं वो लोग भी NCET में, भले ही उनका बहुत अच्छा मार्क्स आए, NCET में 450 ही क्यों ना लेके आए, बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटी में मिल जाए, फिर भी चांसेस है कि अगर उनको नीट JEE में मिलता है तो वो लोग छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपटीशन आपका जो है 50% से पहले ही कम गया। ठीक है, तो अब जो बच्चे हैं, ठीक है, जो कि मान लीजिए एक्चुअल में सीरियस होंगे, एक्चुअल में कितने सीरियस बच्चे होंगे आपके जो कि एक्चुअल में चाहते हैं कि हाँ मुझे NCET के थ्रू सीट चाहिए, तो वो बच गए आपके 50% बच्चे, यानी कि अराउंड आपका 45,000 बच्चे जो है वो चाहते हैं NCET के थ्रू टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन लेने का। ठीक है, तो ये जो 45,000 बच्चे हैं, ठीक है, तो इन 45,000 बच्चों में से अब अगर देखेंगे तो आपका ऑलरेडी इसमें सीट्स कितने ज़्यादा है, आप वो देखिए ना। सीट्स आपके अराउंड 20,000 ही है मान लीजिए। ठीक है, 20,000 अगर मानते हैं, और लास्ट ईयर जो आपका सीट्स था वो अराउंड 6 to 7,000 के आसपास देखा गया था। ठीक है, इतना ही सीट्स था। तो उस साल का जो कट ऑफ था, उस साल का कट ऑफ इस साल से
थोड़ा सा मतलब अगर देखेंगे लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था अराउंड मैक्सिमम जो बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज है 350 टू 320 के बीच में उनका कट ऑफ था, ठीक है, उससे ज़्यादा गया ही नहीं था। क्यों नहीं गया था? क्योंकि बहुत ही कम बच्चे थे, ठीक है। और लास्ट ईयर जो RI से, ठीक है, मान लीजिए RI भुवनेश्वर जो था, RI BBSR का बात करेंगे तो उसमें एडमिशन के लिए NCT था नहीं, तो उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है क्योंकि उसका अलग एग्जाम होता है। तो इस बार वो पहली बार आया है, ठीक है, तो ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर हम कहेंगे तो ये जितने भी फैक्टर्स है सबको अगर हम लोग देखें तो आपका जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम सकता है इस बार, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी कमेगा तो जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था उससे ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मान के चलना है। तो हमने ये बात कर लिया कि कट ऑफ क्यों कमने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एडमिशन में इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप जब एडमिशन के लिए जाएंगे, ठीक है, तो आपने और अच्छा एक और चीज़ है जिसकी वजह से आपका कट ऑफ जो है इस साल और कम सकता है, ठीक है, तो वो है ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस का अगर बात करेंगे हम लोग तो देखिए लास्ट ईयर क्या था, एग्ज़ाम जो है अराउंड 28 और 29 में भी इन दोनों दिन में से एक दिन हुआ था, ठीक है। इस दिन को NCET का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। बट इस बार क्या है, इस बार आपका 17-18 को कंडक्ट करवा दिया गया है। तो बोर्ड आपका कब खत्म हुआ है? इन जनरल जो साइंस वाले बच्चे नहीं है, आर्ट्स वालों को अगर देखेंगे तो 2-3 अप्रैल तक बोर्ड्स जो है वो चला है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका जो है टाइम ही नहीं था आपके पास, ठीक है, कि आप NCET के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। तो अगर सबका प्रिपरेशन वीक है, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सभी का प्रिपरेशन वीक है, तो कट ऑफ जो है वो ऑलरेडी आपका कम जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए भी कट ऑफ जो है आपका कम जाएगा। और बात करेंगे अगर एडमिशन का, ठीक है, तो एडमिशन में हम लोग ये चीज़ मान के चल सकते हैं कि अगर आप जो है 350 ले आते हैं, ठीक है, 350 अगर आपका आ जाता है, ठीक है, किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको जो है वो टॉप इंस्टीट्यूट जो है वो मिल जाएगा। ओके, मान लीजिए हाँ आपको बहुत ही कुछ जगह पे नहीं भी मिल सकता है 350 में, बहुत रेयर चांसेस कि ना मिले, जैसे कि आपका RI भुवनेश्वर हो गया, ठीक है, या फिर आपका RI भोपाल हो गया, ठीक है, उधर भोपाल में मिलने का चांसेस भी है, ठीक है। उसके बाद कुछ IIT का अगर बात करेंगे खड़गपुर, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा चांसेस है कि आपको ना मिल पाए, बट 350 में आप एकदम निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं। वहीं पे अगर आपका जो है मार्क्स 300 तक आता है, ठीक है, 300 तक आता है तो आपको किसी ना किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इजीली एडमिशन मिल जाएगा। 250 तक आता है तो भी आपको कोई ना कोई अच्छा इंस्टीट्यूट जो है आपको मिल जाएगा। और अगर आपका मार्क्स 200 तक आता है तो भी आप स्टेट इंस्टीट्यूट में ईजिली एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। स्टेट के जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर 250 से कम भी आता है, मान लीजिए 150 आ रहा है, 100 आ रहा है, इसमें भी बहुत सारे स्टेट में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और साथ ही साथ 10 से 15 आपके पास प्राइवेट ऑप्शन है, ठीक है, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस है। तो अगर आप फिर भी यही कोर्स करना चाहते हैं तो आप उसमें भी जाके अपना जो एडमिशन है वो ले पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके लिए। और मैं एक चीज़ कहूँगा, ठीक है, कि एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर आपने NCET का एग्ज़ाम दिया है उसमें आपका मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि मतलब अभी रिजल्ट्स नहीं दिया है बट आपको पता होगा कि आपके कितने आने वाले हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो है 200 से कम आने वाला है, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आप जो है पूरा डेडिकेशन के साथ CUT का प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है, क्योंकि CUT से आपको एक अच्छा वाला कॉलेज जो है वो मिल सकता है। तो वो जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो CUT जो है आपको दे देना है अच्छे से, ठीक है। आई होप आपने फॉर्म को फिल किया होगा और मैक्सिमम बच्चे जो है CUT का फॉर्म फिल किए हैं उनको मैं यही कहूँगा कि अभी से जो है आप पूरा फोकस अपना किस चीज़ पे रखिए, CUT पे रखिए, ठीक है। CUT अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपको जो है NCET में फिर कम मार्क्स आने से भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपका जो भी डाउट था क्लियर हो गया होगा। और भी कोई डाउट रहे और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप जो है हमें कमेंट में बताइए। और साथ ही साथ आपका जो भी स्कोर है, ठीक है, जो भी आपने स्कोर किया है उस चीज़ को भी आप हमें बता सकते हैं। और अगर आप CUT का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फ्री मॉक टेस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा नीचे, तो उसको आप जाके कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।